गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, क्योंकि यह अमावस्या पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे पितृपक्ष की अमावस्या भी कहा जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न और तृप्त करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितरों का श्राद्ध तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जिन पितरों की निधन की तिथि मालूम ना हो और भूले बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या पर किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन जिन पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिलती है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और पितृदेव को समर्पित है। शास्त्रों में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। माना जाता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस बार की सर्वपितृ अमावस्या और भी खास है, क्योंकि इस बार सर्वपितृ अमावस्या 17 सितंबर दिन गुरुवार को है। गुरुवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या होने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या और गुरुवार के शुभ संयोग पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों से पहले भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ही पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस सर्वपितृ अमावस्या पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या को साल की सबसे बड़ी अमावस्या बताया गया है, क्योंकि इस सर्वपितृ अमावस्या पर जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सर्वपितृ अमावस्या और गुरुवार के शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव की कृपा से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और जीवन में खुशियां आती हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करने के लिए अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को किसी पात्र में रखें और एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य ही जलाएं। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। भगवान विष्णु को परमपिता परमेश्वर कहा जाता है, इसलिए आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। कोई फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। दोस्तों, ध्यान रखें आपको लौंग
साबुत फूल वाली लेनी है, जिसमें फूल साबुत हो, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और लौंग में पीछे डंडी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही लौंग लें जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब इस लौंग को एक पात्र में रखकर आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। लौंग रखने के बाद अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृभ्ये नमः, ओम पितृभ्ये नमः। दोस्तों, पितृदेव के इस मंत्र का भी आपको 108 बार ही जाप करना है। मंत्रों का जाप आप उंगली पर गिनकर कर सकते हैं या फिर माचिस की तिल्ली पर या फिर मिश्री के दाने पर भी गिनकर कर सकते हैं, या आप किसी माला पर मंत्र का जाप करते हैं तो उस माला पर भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मंत्र जाप में उच्चारण में परेशानी हो तो आप पहले भगवान विष्णु जी की चालीसा का पाठ करें और फिर पितृदेव की चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान जी और पितृदेव से अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे। जाने अनजाने में आपने जो भी गलती की है उन सभी की आप क्षमा मांगे और अपनी सभी परेशानी, कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर करने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी परेशानी है वह भगवान जी के समक्ष और पितृदेव के समक्ष रखें। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव से अपनी सभी परेशानियों को, कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का अवश्य पाठ या श्रवण करें। आप पाठ ना कर सकें, हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भगवत गीता जी का रोज एक अध्याय की वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को अवश्य ही सुनें और उससे लाभ प्राप्त करें। और पितृपक्ष की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। पितृपक्ष के दौरान रोजाना पितृपक्ष की कथा को भी अवश्य सुनें। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवत गीता जी का पाठ सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पूजन करने के पश्चात अब आप लौंग को अपने दाहिने हाथ में उठा लें और मुट्ठी में दबा लें। इसके बाद आप इस लौंग को ले जाकर किसी खुले स्थान पर जाएं या अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के पश्चात अब आप दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको अपनी कमर, पीठ दक्षिण दिशा की तरफ करनी है और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके खड़े होने के पश्चात अब आप इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार बारना है। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको लौंग अपने दाहिने से बाएं हाथ की तरफ ही घुमानी है। लौंग को सिर पर 7 बार बारने के पश्चात अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक दें। लौंग फेंकने के पश्चात पीछे मुड़कर ना देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर आप अपने हाथ धोएं। इसके बाद आपके यहाँ गंगा जल हो तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। फिर आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह भोग भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को ही लगाना है, यानी कि उन्हीं से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करनी है। आपको यह भोग पितरों को नहीं लगाना है। अगर आप पितरों को यह भोग लगा रहे हैं तो इस भोग को खुद ग्रहण ना करें। इस भोग को आप गौ माता को खिला दें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आपको टोके नहीं। जब आप लौंग फेंक कर घर आएं या घर से जाते समय रास्ते में आप किसी से भी बात ना करें और पूरे समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और आपके छत पर
दक्षिण दिशा की तरफ कोई कमरा है या दीवार है जिससे लौंग आपकी छत से नीचे नहीं गई है, यानी कि आपकी छत पर ही पड़ी है, तो अगले दिन आप उस लौंग को किसी कागज की सहायता से उठाएं और शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, या फिर अपने घर से बाहर दूर कहीं दक्षिण दिशा की तरफ उसे फेंकाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव की कृपा से जीवन के सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है, सभी परेशानियों का अंत हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।